नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं हूं कमल दुबे, आपका ज्योतिष मित्र सौभाग्य सलाह में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे दर्शकों, राहु देव और केतु देव की सीरीज में आज आपसे चर्चा करेंगे कि राहु और केतु देव का गोचर जो 12 अप्रैल को हो चुका है उसका सभी लग्न एवं सभी राशि के जातकों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। राहु देव का गोचर मेष राशि में हुआ है और यहाँ राहु देव 18 महीने रहने वाले हैं। ठीक वैसे ही केतु देव का गोचर राहु देव से ठीक 7वें घर 180 अंश में तुला राशि में हुआ है और केतु देव भी वहाँ 18 महीने रहने वाले हैं। प्यारे दर्शकों, राहु देव विशेषतः पृथ्वी तत्व और वायु तत्व की राशि में अपना विशेष प्रभाव रखते हैं। जब यहाँ पे वह पृथ्वी तत्व की राशि या वायु तत्व की राशि पे आते हैं तो बहुत अच्छा प्रभाव करते हैं। अब यह देखना पड़ेगा कि किसी भी जातक की कुंडली में अगर राहु देव की स्थिति काफ़ी अच्छी है तो उसके जीवन में काफ़ी प्रभाव रहेगा, विशेषतः वह काफ़ी परिवर्तन की तरफ बढ़ेगा, उसका काफ़ी विकास होगा, वह कम समय में ही ज़्यादा विकास कर लेगा। और अगर कहीं राहु देव की स्थिति किसी भी जातक की कुंडली में खराब जगह पे है तो इस स्थान पे राहु देव उस व्यक्ति को बुरा प्रभाव भी देंगे। अब जल्दी से यह समझ लेते हैं कि तत्वों के आधार पे राशियों को 4 भागों में बांटा गया है और कौन से राशि को किस तत्व में शामिल किया गया है। सबसे पहले आते हैं अग्नि तत्व। अग्नि तत्व में पहली राशि मेष, 5वीं राशि सिंह और 9वीं राशि धनु है। पृथ्वी तत्व में दूसरी राशि वृषभ, 6ठी राशि कन्या और 10वीं राशि मकर। फिर वायु तत्व में तीसरी राशि मिथुन, 7वीं राशि तुला और 11वीं राशि कुंभी है। और जल तत्व में चौथी राशि कर्क, 8वीं राशि वृश्चिक और 12वीं राशि मीन है। राहु देव पृथ्वी तत्व और वायु तत्व में अच्छा प्रभाव करते हैं। इस वजह से शनि देव, बुध देव और शुक्र देव इनके परम मित्र बनते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि बुध देव की 2 राशियां मिथुन और कन्या और शुक्र देव की 2 राशियां वृषभ और तुला और शनि देव की 2 राशि मकर और कुंभ, ये तीनों जो ग्रह हैं उनकी राशियां पृथ्वी तत्व और वायु तत्व से संबंधित है। वहीं केतु देव ठीक इनसे विपरीत जल तत्व की राशि में, अग्नि तत्व की राशि में अच्छा प्रभाव करते हैं। जैसे जल तत्व की राशि है कर्क, जल तत्व की राशि वृश्चिक, जल तत्व की राशि है मीन, वहीं अग्नि तत्व की राशि है मेष, अग्नि तत्व की राशि है सिंह और अग्नि ही तत्व की राशि है धनु। यहाँ पे केतु देव अच्छा प्रभाव करते हैं। गोचर में ये दोनों लोग विपरीत हैं। राहु देव मेष राशि अग्नि तत्व प्रधान राशि में उपस्थित है और केतु देव वायु तत्व राशि तुला राशि में प्रवेश कर चुके हैं 12 अप्रैल को। ये दोनों लोग इन दोनों राशियों में बिल्कुल विपरीत प्रभाव करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे राहु देव अच्छा महसूस नहीं करते हैं और वायु तत्व की राशि में केतु देव अच्छा महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि राहु देव जमीन से जुड़े हुए हैं और वायु तत्व से जुड़े हुए हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि राहु महत्वाकांक्षा है।
राहु चालाकी है, राहु छल है, राहु आधुनिक सोच है, राहु व्यक्तिगत सोच है, राहु जीवन में हर प्रकार से अपना काम निकालना चाहते हैं, राहु राजनीति है, राहु दूसरे को मूर्ख बनाने का काम करते हैं, राहु व्यक्तिगत लाभ के लिए किसी का सर काटने के लिए तैयार है, राहु अपने स्वार्थ के लिए किसी को धोखा देने के लिए तैयार है। यह राहु देव की अपनी विशेषता है। केतु बिल्कुल अलग है। केतु देव के पास दिमाग नहीं है, शक्तियाँ अपार हैं, लेकिन उन शक्तियों को वह कहाँ लगाएं यह राहु उनको सिखाते हैं, क्योंकि राहु और केतु हैं तो स्वराभानु ही। स्वराभानु एक ऐसा दैत्य जिसके पास मायावी शक्तियां हैं। समुद्र मंथन में निकले हुए अमृत को जब मोहिनी रूप धारण करके भगवान विष्णु आए और उन्होंने छल से देवताओं को अमृत पान कराने का जब काम शुरू किया तो स्वराभानु समझ गया, क्योंकि वह सिंहिका का पुत्र बचपन से ही मायावी था और बचपन से ही उसमें सभी शक्तियाँ मौजूद थी। वह विलक्षण प्रतिभा से संपन्न था। उसने यह स्थिति को भांप लिया और सूर्य और चंद्र के बीच में देव का रूप धारण करके बीच में बैठ गया। अमृतपान भी कर लिया। अमृतपान करते ही सूर्य और चंद्र देव को इसका आभास हुआ। उन्होंने तुरंत ही भगवान विष्णु को इसकी सूचना दी और अति क्रोध में आकर के भगवान विष्णु ने उसका सर काट लिया। स्वराभानु अमृत पी चुका था, इसलिए अमर हो गया और दो स्वराभानु तैयार हो गए। एक अति महत्वाकांक्षी, अपने लाभ के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, किसी का भी सर काटने के लिए तैयार है, किसी से भी लाभ लेने के लिए तैयार है। कहने का मतलब है जीवन में जितने भी लाभ होते हैं वह सब लेना चाहता है, वह सबसे अधिक लेना चाहता है। केतु उससे बिल्कुल अलग है। उसके पास शक्तियाँ अपार हैं, उसके पास दिमाग नहीं है, इसलिए वह आध्यात्म का प्रतीक है। वह निष्क्रिय है, उसको संसार में कुछ भी अच्छा नहीं लगता, सिर्फ वैराग्य के। एक फकड़ी किस्म का व्यक्ति है और फकड़ी किस्म का व्यक्ति इसलिए है क्योंकि उसको किसी से लालच नहीं है। आप महसूस करते होंगे समाज में दो प्रकार के लोग हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो कि माया फैला करके पैसा कमाना चाहता है, माया फैला करके ठगना चाहता है। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्ञानी है लेकिन उसमें कोई प्रभाव, कोई भी ऐसा दिखावा नहीं है। वह कहीं पर भी जंगल में भी खुश रहता है, महल में भी खुश रहता है। न उस पे जंगल का कोई प्रभाव है, न उस पे महल का कोई प्रभाव है, तो वह केतु है। अब राहु देव अग्नि प्रधान राशि में प्रवेश कर गए हैं और यह मंगल की राशि है, तो क्रोध को बढ़ाएंगे, अंगारक दोष बनाएंगे, एकाएक चोट चपेट, व्यापार में हानि, बिजली के काम में हानि, कंस्ट्रक्शन, खाली अगर ज़मीन का काम करते हैं तो उसमें लाभ और हानि की स्थितियां बनेगी। ये और ग्रहों को भी देखने पे पता चलेगा, लेकिन मैं विशेषतः राहु से प्रभावित इन राशियों को बता रहा हूँ। लेकिन साथ में जो राहु देव की दृष्टि जाएगी 5वीं, वह भी अग्नि प्रधान राशि है और बृहस्पति को प्रभावित कर देंगे। व्यक्ति अपने लाभ के लिए किसी को भी धोखा दे देगा। व्यक्ति लाभ कमाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा, किसी भी हद तक गिर जाएगा। वहीं जब 7वीं दृष्टि वायु तत्व प्रधान राशि तुला राशि पे जाएगी तो यहाँ से वो धन दौलत खूब कमाएगा। धन दौलत की उसमें कोई कमी नहीं होगी, कहीं न कहीं से वो धन दौलत तो कमा भी लेगा और धन दौलत के संबंध में उसका नाम भी होगा समाज में, क्योंकि ये वायु तत्व प्रधान राशि है। और साथ में जब उसकी 9वीं दृष्टि सिंह राशि पे जाएगी
तो कहीं न कहीं धन के मद में आकर के पिता और पिता तुल्य लोगों का अपमान भी करना शुरू कर देगा। यह स्थिति 18 महीने तक बनने वाली है। तो इसलिए वे सभी जातक, चाहे वह किसी भी लग्न के हों, इसका विशेष ध्यान रखें। पिता और पिता तुल्य लोगों से संबंध को अच्छा रखें। गुरु और गुरु तुल्य लोगों से संबंध को अच्छा रखें। धन दौलत तो आप में है ही, धन दौलत तो आप कमा ही रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। केतु देव की बात कर लें तो केतु देव वर्तमान में तुला राशि में है, जहाँ से केतु देव को वायु तत्व प्रधान राशि होने की वजह से, और यह तुला राशि विशेषतः व्यापार और माता लक्ष्मी से संबंधित है, क्योंकि इसका जो ग्रह है वह शुक्र बनता है। शुक्र सभी भोग है, ऐश्वर्य है, सुख सुविधाएं हैं, प्रेम है। केतु को इससे क्या लेना लाना है? केतु तो बैरागी है, उसको प्रेम से क्या मतलब? उसको सिर्फ अपने बैराग से मतलब है, उसको सिर्फ अपने काम से मतलब है। वह इन पचड़ों में पड़ना ही नहीं चाहता। वहाँ पर केतु देव विराजमान है। ऐसा व्यक्ति बहुत परेशान रहेगा। धन नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि केतु देव का प्रभाव उसके जीवन पे है। साथ में जब वह 5वीं दृष्टि से मिथुन राशि को देखेगा तो यह वायु तत्व प्रधान राशि है। यहाँ से भी उसको कुछ मतलब नहीं है। बुद्धि का प्रयोग नहीं करेगा। बुद्धि का प्रयोग विशेषतः काम धाम के लिए किया जाता है, धन दौलत कमाने के लिए किया जाता है, वाणी के लिए किया जाता है। और व्यापार में वाणी का प्रयोग विशेषतः ग्राहकों को लुभावने के लिए किया जाता है। केतु देव इसमें ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि केतु देव किसी को प्रसन्न नहीं करना चाहते, वह खुद को प्रसन्न करना चाहते हैं। तो यहाँ से भी केतु देव कुछ ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। उनकी जब 7वीं दृष्टि मेष राशि पे जाएगी, यह अग्नि प्रधान राशि है, यहाँ से वह अच्छा प्रभाव देंगे। ऐसा व्यक्ति अपने छोटों से प्रेम करने लग जाएगा। ऐसा व्यक्ति स्वस्थ हो जाएगा, निरोगी हो जाएगा। खून से संबंधित अगर उसको कोई परेशानी है तो उस परेशानी को धीरे धीरे आप देखेंगे वो परेशानी समाप्त होने लगेगी। और साथ में जब 9वीं दृष्टि से वह कुंभ राशि को देखेंगे, और वर्तमान में शनि देव भी यहीं विराजमान है, तो शनि देव यहाँ से निश्चित तौर से इस अस्थायित्व में थोड़ा सा कहीं न कहीं केतु रोड़ा जरूर अटकाएगा। क्यों? क्योंकि शनि देव बहुत ही गंभीर हैं, बहुत शांत हैं, किसी काम को अस्थायित्व करना चाहते हैं। और केतु उतावलापन है, मंगल की ही परछाई है, जल्दबाजी में कोई काम करना चाहता है। एक अस्थायी आदमी से जल्दबाजी में आप काम कराएंगे तो कितना अच्छा काम करेगा। कहने का मतलब है इस प्रकार से राहु देव और केतु देव की स्थिति हर लग्न और हर राशि के लोगों के ऊपर पड़ने वाली है। अब उपाय की बात करते हैं। प्यारे दर्शकों, आप हमेशा 2 रास्ते पे खड़े होंगे। एक रास्ता आपके विकास की तरफ जाएगा और एक रास्ता सिर्फ दूसरों के ऊपर शंका करने में जाएगा। दूसरों की चर्चा न करके सिर्फ अपने विकास पे आपको ध्यान देना है। जब आप अपने विकास की तरफ आप अनवरत प्रयासरत रहेंगे तो बृहस्पति का गोचर हो चुका है, वह अपने जल तत्वीय राशि मीन राशि में है। और शनि देव का गोचर 29 तारीख को वायु तत्व राशि में प्रवेश हो रहा है, कुंभ राशि में। निश्चित तौर पे आपको लाभ मिलेगा। भटकाव की स्थिति को छोड़ें। आप आध्यात्म की तरफ हैं तो बिल्कुल आध्यात्मिक रहिए, लेकिन साथ में अपने काम को भी मत छोड़िए, क्योंकि आपका जन्म मृत्यु लोक में हुआ है, आपका जन्म पृथ्वी पे हुआ है। आप आकाशी नहीं हैं। आपकी सोच आकाशी हो सकती है, आप आकाश में उड़ सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हम पृथ्वी पे ही हैं। ज़मीन पे रह के ज़मीन से संबंधित रिश्तों का पालन करेंगे, रिश्तों का सम्मान करेंगे, पिता से संबंध अच्छा रखेंगे, पिता तुल्य लोगों से संबंध अच्छा रखेंगे, अपने गुरु से संबंध अच्छा रखेंगे, क्योंकि गुरु ने आपको शिक्षा दी है। गुरु ने ही आपको जीने के लिए एक रास्ता बताया है।
कि आपको अच्छे से कैसे जीना है, उनका सम्मान करेंगे और साथ में छोटे भाई बहनों से संबंध अच्छा रखेंगे, अपने क्रोध पे नियंत्रण करेंगे, तो निश्चित तौर पे यह राहु और केतु देव का गोचर आपके लिए शुभ होने वाला है और आप फर्श से अर्श पे पहुंचने वाले हैं। इस समय में राहु और केतु देव के मंत्रों का जाप करना बहुत ही ज़रूरी है। राहु देव के मंत्र अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लें। ओम रांग राहुवे नमः का रोज़ एक माला जपें 18 महीने तक। और केतु देव का मंत्र नोट कर लें। ओम कें केतवे नमः का एक माला आप रोज़ जपें 18 महीने। निश्चित तौर पे राहु देव और केतु देव की जो पीड़ा है वह आपके ऊपर बिल्कुल भी हावी नहीं हो पाएगी। राहु और केतु देव की जो शुभता है वह आपके ऊपर आएगी और उससे आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आप तेज़ी से विकास करेंगे। हाँ, राहु देव और केतु देव की वस्तुओं का भी दान करना बहुत ज़रूरी है। राहु देव की कारक वस्तु है काली उड़द। शनिवार शाम को काली उड़द का दान करें। और केतु देव की कारक वस्तु है धारदार लोहे का कुछ भी, जैसे चक्कू हो गया या नींबू हो गया, इनका भी दान कर सकते हैं। खट्टी चीज़ों पे प्रभाव केतु देव का है, अचार का दान करें, चक्कू का दान करें या और भी धारदार फावड़े का दान करें, कुदाल का दान करें, लेबरों को दान करेंगे, केतु देव की शुभता आप में आएगी। प्यारे दर्शकों, इस प्रकार से राहु देव और केतु देव से अच्छा प्रभाव पाने के लिए आपको राहु देव और केतु देव का उपाय करना चाहिए और इस गोचर का पूर्ण लाभ लेना चाहिए। फिर एक महत्वपूर्ण वीडियो आपके बीच में लेके आएंगे। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।